श्री गोपाल बालचंद्रन साहब सीएफओ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जुड़ चुके हैं और एक बार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जरा इंटरडे में दिखाइए। आई थिंक बाजार सलामी जिस नंबर को दे रहा है उसको भी एक बार देखते हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज आपका स्टॉक उड़ रहा है सर, 138 रुपये ऊपर। ईयरली बेसिस पे आपका जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है उसमें सिर्फ 1.5% की 1.6% प्रिसाइसली इसमें एक ये बढ़त रही है। इसका एग्जैक्टली कारण क्या रहा है? बाकी आगे जाके मतलब इस पर आपका आउटलुक क्या है? अगर देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो थॉट प्रोसेस है फ्रॉम एन अंडरराइटिंग स्टैंड पॉइंट, आप ना ही केवल अभी की बात कर रहा हूँ, इन जनरल हमारी जो थॉट प्रोसेस है ऑन फिलोसफी ऑफ राइटिंग रिस्क हैज बीन टू ऑलवेज स्टे फोकस्ड ऑन राइटिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ। तो जो जो सेगमेंट्स हमें लगती है विच इज राइट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, उस पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो है काफी फोकस रहती है। एट द सेम टाइम जिस सेगमेंट्स पे हमें लग रहा है कि द प्राइस एग्रेशन इज वेरी वेरी एलिवेटेड, then उन segments पे generally we tend to kind of be a little bit more guarded and take a slightly more defensive position to even in terms of letting go market share. तो इसलिए आपने aggregate में जो देखा होगा कि हमारी जो growth रही है relative to the market has been slightly more muted. But the positive news is I think अगर आपने यही growth को अगर आप split करें within the quarter for the month of September, I think across segments हमारी जो growth रही है for ICICI Lombard has kind of is looking much better. भले ही आप commercial lines देखें, motor देखें, retail health देखें, each of the segments which are our preferred segments, I think the growth momentum has kind of come back, and which is what we are very very excited with when we kind of head into the second half of the year. अच्छा, कंबाइंड रेशियो भी आपका गिर कर अप्रॉक्सीमेटली 105.10 के स्तर पर था। मैं अगर इंडस्ट्री पैरामीटर से कंपेयर करूं और आपके पीएस से कंपैरिजन करूं तो ये भी रेशियो थोड़ी नीचे थी। इस अंतर का वजह समझाएंगे आप? तो अगेन इस पर आप अगेन एक बात की जो रिफ्रेश करना चाहता हूं कि आप जो कंबाइंड रेशियोज की जो नंबर देख रहे हैं ऑन अ कंपैरेटिव पीरियड, ये लाइक टू लाइक कंपैरेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद होगा अक्टूबर 2024 पर देयर वाज अ चेंज इन द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, जहां पर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो इश्यू कर रहे थे उसकी जो अकाउंटिंग प्रिस्क्रिप्शन रेगुलेटर ने अलग से प्रिस्क्राइब किया था। सो देयरफॉर जो 105% की जो आप कंबाइंड रेशियो देख रहे हैं, आपकी उस कंबाइंड की कंपैरिजन कर रहे हैं 104.5% जो क्वार्टर 2 ऑफ लास्ट ईयर में जो रिपोर्ट किया था। इसलिए अगर आपने हमारी इन्वेस्टर डेक देखे होंगे, उस पर जस्ट टू काइंड ऑफ एंश्योर देयर इज अ लाइक टू लाइक कंपैरिजन व्हिच इज ऑन एन एन बेसिस, जो 104.5% की जो कंबाइंड रेशियो थी इन क्वार्टर 2 ऑफ लास्ट ईयर, उसी एन बेसिस पे अगर आप क्वार्टर 2 ऑफ द करंट ईयर देखें तो हमारी कंबाइंड रेशियो में एक्चुअली देयर इज एन इंप्रूवमेंट। सो इस क्वार्टर 2 की जो कंबाइंड रेशियो है इट इज एक्चुअली 103.9%. So we have actually been able to see an improvement in our combined ratio, which is what we are very very excited with. And दूसरी बात जो जनरली हम मार्केट को बोलते आ रहे हैं is our ability to continue to sustain return on equity in the range of 18 से 20% की रेंज पर हमें रिटर्न ऑन इक्विटी की उम्मीद रहती है। अगर आपने देखा होगा इवन इन क्वार्टर 2 दिस ईयर, I think we have been able to kind of sustain that ROE of slightly more than 20% plus. So hence very very excited with the directional improvement that we have seen in combined, and equally our ability to maintain the sustained ROE of in that range of 18 to 20%. सर मैं थोड़ा सा सेगमेंटल मार्केट शेयर और उसकी ग्रोथ पर थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा था। सभी प्रोडक्ट के मार्केट शेयर कैसे हैं और क्या क्या मतलब सभी स्पेस में क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप अगले क्वार्टर या फिर 2 क्वार्टर तक? सो अगेन अगर आप हर सेगमेंट को देख लेते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि कमर्शियल लाइंस फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, कमर्शियल लाइंस पे लास्ट ईयर में काफी प्राइसिंग प्रेशर रहा। इवन बिगिनिंग ऑफ दिस क्वार्टर आई थिंक द मार्केट में काफी प्राइस एग्रेशन रही है। उस दौरान जैसे मैंने कहा था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरली गार्डेड स्टांस लेती है व्हेन द प्राइस एग्रेशन बिकम्स एलिवेटेड, एंड देयरफॉर टू दैट एक्सटेंट वी वुड नॉट हैव डन एज मच if you would have seen let's say quarter 1 or even for the matter of fact for the first 2 months of quarter 2. बट अगर आपने मंथ ऑफ सितंबर देखी होगी, whether you take fire, whether you take engineering or any other lines of businesses on the commercial line side, I think we have been able to do a very good job. And even within the commercial lines book,
इंजीनियरिंग, मरीन कार्गो, लाइबिलिटी, ये तीनों लाइन ऑफ बिजनेसेस पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मार्केट लीडर है. सो हेंस टू दैट एक्सटेंट आई थिंक हमारी जो रिलेटिव पोजिशनिंग है on the commercial lines book is very very positive, and the momentum that we are heading into quarter 3 and thereafter looks very very promising. And यहाँ पर जब आप कॉर्पोरेट से डील करते हैं, कॉर्पोरेट्स देखती है आपकी ब्रांड, आपकी फाइनेंशियल पोजीशनिंग देखती है, आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन देखती है. अगर आपने देखा होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो सॉल्वेंसी है at the end of September is 2.73 times, much above the regulatory minimum of 1.5. And more importantly, corporates देखती है ability of claims service. ये चारों एरियाज पे आई थिंक क्लियरली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हैज बीन राइट अप देयर, एंड दैट इज अ रीजन. नॉट ओनली नाउ, अगर आप कितने भी साल पास्ट में देखें, कमर्शियल लाइंस पोर्टफोलियो ऐसी पोर्टफोलियो रही है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए वेयर यू हैव ऑलवेज बीन काइंड ऑफ गेनिंग इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर. ओके मिस्टर बालचंद्रन, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सर. बहुत बहुत शुक्रिया. सभी सेगमेंट्स पे, मार्जिन्स पे, मार्केट शेयर पे बात किया आपने. बहुत बहुत शुक्रिया.